जैसे आप कभी शॉपिंग के लिए गई हैं और रैना बाजी ने मारी है सेंचुरी और दुकानदार ने कहा कि आपके पति ने क्या खेला है, तो फिर आप बोलती हैं 2 150 रुपए डिस्काउंट। ऐसे करती कभी फायदा उठाया आपने? जाने से पहले हम लंबी चौड़ी शॉपिंग की लिस्ट दे के भेजते हैं, ये लेके आना हमारे लिए। प्रियंका भाभी ने कहा था कि मैं ना हमेशा सुरेश के सारे मैचेस देखती हूँ। भाभी अब सच्ची है, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है या आप क्रॉस चेक करती हो कि घर से तो बोल के गए हैं खेलने जा रहा हूँ? स्टेडियम में खेल रहे हैं ना। देखो स्टेडियम में खेल रहे ना। मैं बहुत नर्वस होती हूँ जब ये खेलते हैं, तो अच्छा। बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। तो मैं सिर्फ उतना ही पार्ट देखती हूँ जब खेलते होते हैं। अच्छा जी। उससे पहले नहीं देखती हूँ, उससे बाद में नहीं देखती। आप देखती हैं अक्षय भाभी मैच सारे? क्रिकेट की शौकीन है आप? हाँ देखती थी और अभी भी देखती हूँ। तो अब कमेंट्री वाले मैसेजेस करती हूँ कि अच्छा अब जी। ये क्या बोल दिया, ये अच्छा। एक्चुअली में ये बोल क्यों देते बोल हैं। रहे हो, ऐसे मैंने बोलना तो था। तब से वो स्मार्ट वॉच पहनना ही बंद कर दिया है। अच्छा। वो बीच में आ जाता है फीडबैक, अरे ये कैसे बोल दिया तुमने, ये तो गलत बात है। तो एक दिन तो स्क्रीनशॉट लेके भेजा। आई थिंक इंडिया इंग्लैंड का ही मैच था ये, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, और थोड़ा प्रोफेशन को लेके मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस हूँ। मतलब ठीक है, देशभक्ति जी। अपनी जगह, पर मुझे लगा कि इंग्लैंड अगर बाद में चेस करेगी, चेस कर जाएगी, सो आई जस्ट सेड दैट। इन्होंने स्क्रीनशॉट करी, वी नीड टू टॉक, इट इज अ डेंजरस थिंग। हाँ, ये मेरे दोस्त भी एक्चुअली भेज मेरी रहे हैं। फ्रेंड ने बोला दोस्त भी कि बोल रहे हैं। आपके हस्बैंड ने अभी बोला है कमेंट्री पे कि इंग्लैंड जीत जाएगी। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मैं अभी पता करती हूँ। मैं ना भैया भाभी को 2010 से जानते हो। तो मैं जब राजस्थान के लिए मैं पहली साल खेला तो भैया भी उस टाइम राजस्थान के लिए प्रोफेशनल खेले। अच्छा। तो मैं तब से भैया को देखता आ रहा हूँ। भैया उस टाइम भी बात करते करते टाइप कर देते थे कुछ भी। तो मैं इतनी प्रैक्टिस हो हाँ गई। इतनी प्रैक्टिस। टाइम हाईएस्ट रन गेटर भी थे आकाश भैया। राजस्थान ने रणजी ट्रॉफी जीता भी था वो। अच्छा जी। तो आई थिंक 2 लगातार बैक टू बैक जीता था back to वो। back। तो उस टाइम ही दीपक को इन्होंने वहां पर देखा और उस टाइम दीपक ने एक मैच में 8 या 9 पहले विकेट मैच लिया था में। लगातार। फर्स्ट डेब्यू मैच। 8 10 रन देगा 8 ओहो वाह, क्या बात है। दीपक ने ये लाइन बोलते ना 10 रन देके 8 विकेट, साथ ही बीवी की तरफ देखा कि अब बता। जया, कभी ऐसा हुआ कि आपने जब ये दीपक घर पे आए हो या आप भाभी आप तीनों सही है आए हो ये घर पे और आपने कहा हो कि आउट तो तुम 9:45 हो गए थे, 10:15 तक कहाँ रह गए थे तुम? ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। हाँ अब जब साथ में होते तो पता रहता है कि अभी मैच खत्म हुआ है नहीं है। हाँ। जब आप घर पे हो, जैसे ये घर पे है, तब टीवी पे मैच देखते हो, टीवी पे मैच खत्म हुआ, आपको लगता है कि हाँ आधा घंटा लगेगा आ जाएंगे। हाँ। बट आपको ड्रेसिंग रूम में टाइम लगता है। हार जाते हो तो थोड़ा दुख में रहते हैं सब लोग, अपना कोने में बैठे चुपचाप बैठ रहे थे, अपना फोन ले लेके ऐसे करके देखते रहते हैं। कोई तो इनिशिएटिव लेगा जाने का, लेके चलते हैं। कोई नहीं लेता। जीत जाते हैं तो अलग माहौल होता है, सब बताते हैं जो, और जो परफॉर्म करता है वो तो सबसे आगे चलता है। हाँ। कैसा ठीक है ना तू? अच्छा, बड़ी टफ जिंदगी है क्रिकेटर्स की। हमारा तो शो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद एडिट पे जाएगा, फिर अगले हफ्ते आएगा मान लो। इनका तो लाइव चल रहा होता है, झूठ बोल ही नहीं सकते एक्चुअली। हमारे शो में भी ऐसा होता है, जो आर्टिस्ट आते हैं ना हमारे, अगर तो परफॉर्मेंस अच्छी चली जाए तो शूट के बाद ही बाहर बैठ रहते हैं, चाय लाना दादा, और खराब हो जाए ना पैकअप से पहले निकल जाते हैं। मेरे यार फादर इन लॉ आए हुए हैं, तो ऐसे भी होता है। हमारा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्रिस्प रहता है, ETA मतलब एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। अच्छा जी। इनको मैं झूठ भी नहीं बोल सकता कि जिमी जिप खराब हो गई है। मैंने शुरू में सीखा था कि ऐसे एक वो जिप होती है, उसको जिमी जिप बोलते हैं शायद। तो मैं अभी कमेंट्री में सीखा, तो इन्होंने मीडिया भी किया हुआ है। मैंने एक दिन बोल दिया जिमी जिप खराब हो गई है। वो रोहन गावस्कर मेरे साथ थे, वो रोज बीवी को बोलता था ना जिमी जिप खराब हो गई इसलिए लेट हो गया हूं। तो इन्होंने आपने कहा वही जिमी जिप कैसे खराब हो सकती है, वो तो खराब ही नहीं हो सकती, तुम्हारा क्या योर लाइन कहां चल क्या गया रहा था? उनका ओके, इनको ये भी पता है। तो चोपड़ा साहब कैसी कट रही है आपकी? बीवी को आपके प्रोफेशन की सारी नॉलेज हो। I know, this is आप not गए? okay. This is not You're okay. finished. अच्छा, आकाश पाजी की कमेंट्री जो होती है ना दूसरे कमेंटेटर से थोड़ी अलग होती है। खिलाड़ियों की तारीफ में जो फ्रेजेस बोलते हैं कि चतुर चालाक, चहल ने किया चंचल मैक्सवेल को चलता, एंड्रे अंदर गेंद बाहर, देव तक पटिकल क्रिकेट का सुनहरा कल, वहां तो बड़ा खूबसूरत बना के आप बोलते हैं। आज आक्षी आपके सामने बैठी है, 30 सेकंड के लिए आपको उनके लिए कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे? आकाश भैया कमाल ब्रदर। 13 साल तक नहीं बोला जो आज आपने उनको कहने के लिए कह दी। थैंक यू। ओके, मिसेस चोपड़ा, आपकी चमक अलग है, दमक अलग है, और जो आपके हाथ से वो बेलन छूटता है उसकी कान पे लगने की खनक अलग है। ये आपने तारीफ करी है या धो के मारा है? अब घर जाना, खाने में नमक भी अलग होगा आपसे। ज्यादा नहीं मिलेगा।
वैसे अगर झगड़ा होता है तो सॉरी कौन बोलता है? ये तो पूछने की बात ही नहीं पूछने है। की तो बात आते नहीं दुखती है। लगता है ये क्या नहीं, बोलता है? सच सच बोलो। नहीं, हमारे केस में तो यही बोलते हैं, नहीं 100%। वो एक्सपेक्टेड नहीं, इट इज एक्चुअली द इजीएस्ट वे टू एग्जिट। ओ आप कितनी देर तक इसको या तो लंबा कर लो, बाद में बोलोगे सॉरी, 1 घंटे बाद बोलोगे, अभी बोल दो। आई मीन 5 दिन भी चल बोलना सकती है तो है। लड़ाई। अभी बोल दो। वैसे रायना की हो सकता है कुछ दूसरी ओपिनियन हो, क्योंकि वो आजकल तो प्रभु रायना जी कुछ ऐसा कि भाभी बोल अपनी देती हो। बंदूक हमारे कंधे से चला रहे हैं। जब शादी नई नई होती है तो 2-2 3-3 दिन तक झगड़ा होता है। नहीं, मुझे भी नहीं बात करनी, मुझे भी नहीं बात करनी है। अच्छा। अब तो इतना टाइम हो गया, लगता है यार खत्म करो 5 मिनट में। कांट डील विद इट एनीमोर। पर हमने देखा हमारा हिंदुस्तान का कल्चर इतना ब्यूटीफुल है ना कि कितनी भी लड़ाई हो जाए, सोने से पहले पति माफी मांग लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता। आई मीन ताकि सुबह उठे मुस्कुराते हुए मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, परमीत सर, जब आप सॉरी बोल देते हैं आपको, उसके बाद भी मुक्का मारती हैं आप उनको? आई विश। पता है ना वो 6 फुट 2 इंच का है वो, मैं उसको मुझे काम- पता, आपने स्टूल भी बनवाया हुआ है। स्टूल भी उन्हीं से मंगवाती। स्टूल लेके आओ, कंधे पे मीटना। आप दोनों की तो अभी भी शादी हुई, मतलब हाल ही में। मैं तो अभी माइंड गेम खेल गया था इसके साथ। हाँ हाँ, मैंने बुलवाया सॉरी से पहले। मैं ही बोलता था। तो एक दिन अभी घर पे कुछ बात हो गई, पापा ही थे घर पे, तो बॉस है जिनके सामने सबको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से ही बिहेव करना, नहीं तो बहुत लंबी डांट पड़ सकती है। वो देते भी 1-1 घंटे के लेक्चर है बिठा के। हाँ, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो ये अभी भी आई है, तो ये डरती है उनके लेक्चर से। तो मैंने कहा पापा घर पे है, अभी मौका है कि इससे बुलवा लेते हैं। तो कुछ बात होगी, मैंने कहा मैं बात नहीं कर रहा, मेरे से बात मत कर। तो पापा को पता लग गया। कह रहे मैं इधर बैठा हूँ, क्या हो गया भाई? मैंने कुछ नहीं, कि तुम ये लग इतना दूर बैठी है, तुम उसमें देख रहा है, कुछ तो बात हुई, बताओ। मैंने कहा देखो, हर कोई भी लड़ाई हो मैं ही सॉरी बोलूँ, ये क्या बात है? गलती किसी की, वो मेरे को बोलना पड़ता है। तो पापा ने समझाया इसको, फिर थोड़ी देर में ये भी अड़ी, मैं पापा के सामने बोल दिया चल कोई बात नहीं, सॉरी यार। ताकि अपनी इमेज खराब नहीं हो। पापा भी बोल रहे सॉरी बोल दिया, आप क्यों नहीं बात कर रहा तू? तो मैं फंस गया, तो माइंड गेम खेल गई उधर। चलो 1 साल है अभी, ठीक है। जब जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे ना, नहीं, फिर ये जब करना दोबारा पड़ता है शो में भैया। आओगे सॉरी का तो काम ये भूल सवाल जाओगे। दूसरा फिर से पूछा हाँ, जाएगा। पिछली बार आया था तो अलग सवाल थे भाई। मैंने वहाँ सिंगल था तब, यहाँ पूछा, अब आया हूँ दूसरे सवाल हो रहे हैं। अब क्या पता अगली बार दूसरे सवाल हो। जैसे मैं कभी बाहर शोज के लिए जाता हूँ ना, तो ट्रैवल एजेंट पासपोर्ट मंगाता है, तो मेरी बीवी मेरा पासपोर्ट देती है, और बीच में अपना, साथ में बच्चों का, और नीचे ना सबके दे देती है। आप कभी धर्म संकट में फंसते हो आप ऐसे? बिल्कुल। जब खेलने जाते थे पहले आईपीएल टीम, तो हमेशा लुक आफ्टर करते हैं, वाइफ हो, जी। बच्चे हो, मैनेजर भी हो। लेकिन जब इंडियन टीम में जाते उस टाइम पे पहले वाइफ अलाउड नहीं थी। हाँ। फिर धीरे धीरे उन्होंने अलाउड करना बोला। उसके बाद फिर अभी तो आप वाइफ, बच्चे, फिर नीचे 2 नैनी भी जाती हैं। पाजी, जैसे हमारे कहीं बाहर शोज होते हैं, जब कनाडा अमेरिका गए, तो बड़े रिश्तेदारों के भी मैसेज आते हैं ना पास के लिए। आपके आईपीएल जब होते हैं, मुझे याद है भज्जू पा को मैंने एक बार मैसेज किया, मैंने तो वैसे ही करना था, उनका फोन बंद 2 दिन। तीसरे दिन आया, और पाजी, मैं कहा पाजी मेरे काम था कुछ। कहते नहीं मैं ना मैच से पहले बंद कर लेता हूँ यार, पास के लिए फोन बड़े आते हैं। आपके साथ होता है ऐसे? नहीं, बहुत होता है भाजी। अभी स्पेशली मैं दीपक चेन्नई के लिए खेले हैं, जब भी मुंबई वर्सेस सीएसके का मैच होता था, हाँ। तो मतलब पास वो बल्क में मांगते हैं। हमें मिलते हैं 4 पासेस, अच्छा जी। जिसमें से फैमिली क्लियर कर दो आज टीवी पे, हमको 4 ही पास मिलते हैं। 4 ही पास मिलते हैं। तो हम 2, हमारे 2। एक बीवी का पास और 2 बीवी के भाइयों के। हाँ, तो कृपया हमारे खिलाड़ियों को तंग ना करें पास मांग के। जैसे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, क्वालिफायर मैचेस हो, अभी तो हम कमेंट्री कर रहे हैं साथ में, लेकिन कमेंटर को भी पूछते हैं, हाँ सर आप तो कमेंट्री कर रहे हो सकता है प्लेयर आपके पास ही हो नीचे ग्राउंड में। उनसे मांग लो पास। पर कितनी बार ऐसे लोग बोलते हैं कि बीवी के होने से या गर्लफ्रेंड के वहां होने से डिस्ट्रैक्शन होता है। व्हाट डू यू से? डिस्ट्रैक्शन होता है थोड़ा बहुत, या इससे सपोर्ट? सपोर्ट बोलूंगा मैम मैं तो, क्योंकि पहले जब मैच खत्म होता है वाइफ के साथ बैठे रहते हो, हाँ। लेकिन वाइफ अभी दे आर ऑल आर एजुकेटेड, यस। और वो टाइम दे देगी आप स्कीपर के साथ बैठो, वाइस कैप्टन के साथ बैठो, कोच के साथ बैठो। पहले नहीं होता था वो। आई थिंक इट्स गुड टू हैव ए वाइफ अराउंड, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तो आप उनकी खुशी देखते हो तो मजा आता है ना बाजी खेलने में। Actually. Yeah. वो अगर उनकी दुआएं लगेंगी तभी हम आईपीएल भी जीते। हमें डैड्स आर्मी बोला था इस बंदे ने। मैंने बोला था तब भी सीएसके जीती है। सॉरी। जरूरी भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि
कभी कभी प्लेयर ऐसे उसमें आते हैं सिचुएशन में, स्पेशली कोविड में, जैसे कोविड के अंदर आपको एक ही होटल में बंद रखते थे, आप सिर्फ ग्राउंड जाओगे और वापस आके आप किसी से मिल, अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं मिल सकते। जो प्लेयर अच्छा कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, बट जो प्लेयर अगर खराब कर रहा है तो आपको कोई चाहिए जिससे आप बात कर सको या अपनी फीलिंग साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी ये है। वाली ना मैम जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन जो पिछला कप्तान था ना, हाँ। उसकी वाइफ को आना था, इसलिए सारी वाइफ आई वैसे। कप्तान की वाइफ को आना है तो मेरी वाइफ जरूर आएगी। और वही हुआ, उसके बाद कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बच्चे भी खेल रहे हैं, कोच भी खुश है, सिलेक्टर भी खुश है, जिसने रिजाइन दिया दोबारा वो सिलेक्टर बन गया। तो ये जो कप्तान था वो ऑल आउट है।